विशेष रूप से दीपावली जो मनाई जाती है, दीपावली का क्रम धन त्रयोदशी से धनतेरस से प्रारंभ हो जाता है। और ऐसे में जब धनतेरस से यह पर्व प्रारंभ हो जाता है तो उसके ठीक दूसरे दिन आती है रूप चतुर्दशी, या फिर उसे एक लौकिक परंपरा में, लौकिक भाषा में यह भी कहते हैं कि नरक चतुर्दशी। और यह भी पूजन इसलिए जो है छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है जब माँ भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य धन त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी अमृत लेकर के निकलते हैं, तो उन्हीं 14 रत्नों में जो है माँ लक्ष्मी का प्राकट्य उत्सव यहीं से प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ उस समय से धन्वंतरी अमृत को लेकर के जब निकले तो तभी से यह पर्व प्रारंभ हुआ। और उसी के ठीक दूसरे दिन यह जो है रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी के रूप में जाने लगा। वो अमृत जो निकला वो देवताओं को वितरित हुआ और यम अर्थात यमराज से प्रार्थना किया जाता है आज के दिन कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जीव के उसके कर्म के अनुसार उसको जो मृत्युदंड प्राप्त होता है, यदि आज के दिन यानी रूप चतुर्दशी के दिन अगर जो है यम को प्रसन्न किया जाए तो यकीनन उसके पूरे वर्ष का जो कर्म होता है वह बहुत, चाहे व्यभिचार में संलिप्त रहा हो या फिर कुकृत्यों में संलिप्त रहा हो, तो यमराज कहीं न कहीं उसे माफ करते हैं कि चलो देर आया तो सही। तो ऐसे में आप यह धारणा रखें कि आज के दिन अर्थात यह यम का जो पूजन होगा, यम का जो दीपदान होगा, वह नरक चतुर्दशी से ही प्रारंभ हो जाता है। रही बात इसका रूप चौदस नाम भी एक है। जब लक्ष्मी त्रिपुर सुर सुंदरी के रूप में जानी जाती हैं और ऐसे में त्रिपुर सुर सुंदरी का जो स्वरूप है पवित्र, यह अपने आप में दिव्य और अलौकिक है। जो व्यक्ति देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, रूप, यश, कीर्ति, धन, विद्या, बल आदि की जो व्यक्ति प्राप्ति चाहता है, यदि छोटी दीपावली के दिन सायंकालीन बेला में अर्थात गोधूली बेला में जब यम का दीपक निकल जाए तो धन्वंतरी की जो उपासना हुई थी, जो चौकी आपने स्थापित किया था, वहीं पर बैठ करके जिन माताओं बहनों के जीवन में तमाम प्रकार के कष्ट हैं, विघ्न हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में भक्ति नहीं है, निरस है जीवन, तो ऐसे में आज के दिन लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण पर्व यह है कि जब हम धन्वंतरी के प्राकट्य उत्सव पर जब स्थापना कर देते हैं तो क्रमशः अब आगे बढ़ रहे हैं और ये द्वितीय दिन है। 5 दिवस के पूजन में हम द्वितीय दिन में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में यम का दीपक सरसों के तेल का निकाला जाता है और साथ ही साथ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि वो जो है किसी पात्र में निकालते हैं। आपको बता दें कि आज के दिन यम के लिए जो दीपदान होता है वह मिट्टी के पात्र में होता है और सीधा 4 बत्ती अर्थात चौमुखी दीपक बना करके ही आप जो है यम के लिए दीपदान करें। दीपदान करने का समय क्या होगा? सूर्यास्त हो जाने के बाद जब गोधूली बेला होती है, गोधूली बेला का समय बहुत कम होता है, तो ऐसे में गोधूली बेला सूर्यास्त के बाद आप यम को दीपदान करें और वह दीपक आप किसी पीपल के पेड़ पर या किसी ऐसे चौराहे पर या किसी ग्राम के जो देवता हैं, प्राचीन स्थल है, आप वहां भी ले जाकर के रख सकते हैं और यम देवता को प्रणाम कर सकते हैं। यही इसका स्वरूप है कि छोटी दिवाली के रूप में, रूप चौदस के रूप में, नरक चतुर्दशी के रूप में यह पर्व मनाया जाता है।